बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। कल के लाइव सेशन में जो आए वेलकम। और कल के लाइव सेशन के अंदर जितने भी हमारे पॉइंटिंग थी 110% एक्यूरेसी के साथ हिट हुए। फर्स्ट टारगेट हमारा जो चल रहा था वो नियर अबाउट 1937 के करीब था। और जो टॉप की हमारी सेलिंग एरिया वो 1948 47 ही हमारे पास एज अ सेलिंग एरिया था। जो दम लेवल था मार्केट आई नहीं। 1952 टू 19 तकरीबन 46 टू 55 का एरिया अराउंड जो है ना, ये हमारे पास सेलिंग एरिया था। ऑलरेडी मैंने ब्रॉडकास्ट में ही बता दिया था कि हमारे पास टोटल जितना भी एरिया रहेगा सेलिंग रहेगा। एक लोचा फंसा गया कल के दिन मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी पूरी करनी थी। मार्केट ने अपना चक्कर व्यू पूरा करना था जो कि 1952 का था, जहाँ पे मार्केट नहीं गई। मगर फेड साहब की न्यूज़ के बाद जो एक हरकत हुई मार्केट के अंदर, तो ये बड़ी ख़तरनाक हरकत हुई है। लाइक 1947 1947 48 से मार्केट ने अपना रिवर्सल किया। फर्स्ट टारगेट भी हमारा हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी 1932.33। तो जिन्होंने अभी तक सेशन नहीं देखा, सेशन को फास्ट फॉरवर्ड भले करके देख लें, मगर देखें ज़रूर। इसके अंदर बहुत मज़े की एक दो चीज़ें और मैंने टिप्स बताई थी। तो सीधा आते हैं दोबारा चार्ट के ऊपर कि आज के दिन के हमारे पास लेवल क्या रहेंगे। आज का जो हमारा एक पॉविट पॉइंट रहेगा वो 1935.2 होगा। मार्केट डेफिनेटली अपने पॉविट पॉइंट को हाथ लगाएगी। हाथ लगाने के बाद कल के जो लेवल हैं वो हमने उल्टे कर दिए हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, अब इसको हम अपना फर्स्ट टारगेट ही करेंगे और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे। लाइक कल जहाँ पे मार्केट ने अपना फॉल बैक किया अराउंड तकरीबन 41-42 का लेवल है, तो यहीं तक हम अपना रिवर्सल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। सीधा चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की। 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है जिसमें 220 के और फॉरकास्ट किया जा रहा है 224 के। अगर डाटा सेम लाइक इसी तरह आता है और डॉलर ख़ुद को मजबूत करता है तो टेक्निकली मार्केट अपना स्टेबल ज़रूर करेगी। लाइक आज का जो हमारा पॉविट पॉइंट है, आज के पॉविट पॉइंट के करीब मार्केट ज़रूर जाएगी। बट अगर पॉविट पॉइंट से मार्केट ऊपर क्लोजिंग लेती है तो देन डेफिनेटली मार्केट इजीली अपना जो ये वाला जोन था, ये जोन कल के सेशन में मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि इस जोन के पीछे रियलिटी क्या है और ये जोन कहाँ से चलता आ रहा है। तो देन इसी तरह वहाँ मार्केट ने जोन ब्रेक किया। देन उसके बाद फॉल बैक 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 और ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग मोमेंटम है जिसमें लेवल हमारे पास जो बन रहा है 19-25 और विद सपोर्टिव ऑफ 19-19 से 19-26 ही हमारे पास एक अच्छा बाइंग एरिया आज के दिन का बनेगा। आज के दिन का जो S1 का एरिया हमारे पास बनेगा, जो फर्स्ट स्पोर्ट है वो 19-28। देन इसी तरह जो सेकंड स्पोर्ट हमारे पास बनेगी वो 19-23 विद सपोर्टिव लेवल ऑफ 19-25 के साथ में 19-23 का हमारे पास S2 का एरिया बनेगा जो कि एक अच्छा बाइंग एरिया विद स्पाइक। अगर मार्केट यहाँ से स्पाइक लेता है रिवर्सल और अपर दिस ट्रेंड लाइन तो ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग एरिया है। बट मार्केट अगर अंडर 1923 19-23 से नीचे क्लोजिंग ले जाती है तो देन S3 का जो एरिया रहेगा वो 19-16 का होगा। डेफिनेटली ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लेवल भी अवेलेबल है और लेवल के साथ में एक जोन भी अवेलेबल। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे पास ये एक बाइंग जोन है, बाइंग का एरिया जहाँ से हम अपनी बाइंग करते हुए अंडर दिस ट्रेंड लाइन अराउंड तकरीबन 19-24 19-25 तक हम अपना टेक प्रॉफिट लेकर बाय द मार्केट से आउट हो सकते हैं। बट मार्केट आज के दिन अपना चक्कर व्यू लाजमी पूरा करेगी जो कि तकरीबन 19-34-35 के अराउंड का एक फिगर बन रहा है। तो सीधा आते हैं D1 के चार्ट के ऊपर। मार्केट अगर अपना रिवर्सल के साथ में दोबारा बेरिश परफॉर्म करती है तो वही H1 के जो लेवल हैं उनको आपने मान के चलना है। और जो हमारे पास बाइंग एरिया अराउंड तकरीबन 19-15 19-16 हमारे पास एज अ बाइंग एरिया आज के दिन बनेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर मार्केट अपना अच्छा खासा मूवमेंट देगी। उसके साथ में जो सपोर्टिव फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग जिसमें 12.0 और फॉरकास्ट किया जा रहा है -1.1, तो ये भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। देन 7 बजे की एक न्यूज़ एग्जिस्टिंग होम सेल के अकॉर्डिंग, तो इसमें डाटा है 4.07 4.10 लाइक 0.03 जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा आएगा। इसमें डॉलर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा और सेम लाइक हम गोल्ड को दोबारा से एज अ बेरिश देखेंगे। मार्केट जितना नीचे आएगी आज के दिन जो एक मोमेंटम रहेगा हम ईच एंड एवरी डिप के ऊपर से बाय लेंगे। डॉलर के अगर रिवर्सल बैक की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक अच्छा लेवल है वो यही है और कल इस लेवल ने परफॉर्म भी किया। हाईलाइट कर देते हैं इस लेवल को, ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है। इससे ऊपर अगर मार्केट जाती है लाइक DXY से ऊपर अगर अपनी क्लोजिंग देता है तो देन
हम DXY को बुलिश मोमेंटम पे देखते हैं, बट अगले आने वाले अगर तो 19 मिनट के अंदर ये ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग ले जाता है, तो कल जिस तरह लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो एक बिहेवियर रहेगा DXY का अकॉर्डिंग, तो सेम लाइक इसी तरह से परफॉर्म करेगा। तो वही हुआ, मार्केट ने टोटल अपनी जो परफॉर्मिंग है अराउंड दिस ट्रेंड लाइन से नीचे थी। मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला था कि इंतज़ार करें, गोल्ड नहीं जाता ऊपर। 47, 48 मैक्स हद भी मारी तो 1952 तक मार्केट जाएगी और वहाँ पे अपनी लिक्विडेट करते हुए मार्केट अपना रिवर्सल बैक और एक अच्छे मोमेंटम से। मगर कल के दिन का मार्केट की जो एक मूवमेंट थी, आज एक सवालिया निशान है कि मार्केट ने अपना मैक्स जो टॉप था, मार्केट ने उसको हाथ क्यों नहीं लगाया। ये वाला लेवल, ठीक है, 1942 का लेवल मार्केट लगा, फर्स्ट सेकंड डबल टॉप आप इसको कह सकते हैं। बट जो एक अच्छी एक्सपेक्टेशन थी डबल टॉप बनेगी 1952, सवाल ये है कि 195253 पे मार्केट क्यों नहीं आई। आज मार्केट क्या करेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं मार्केट की इनसाइडर, वो जो आप कहते हैं ना कि हमें कैसे पता चलता है लेवल क्या है, मार्केट क्या करेगी, वो यही सारी कहानियाँ होती हैं। इन कहानियों को मान के और अंडरस्टैंड करके समझ के चलना है। वंस अगेन हमारा जो सेलिंग एरिया रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया, वही वाला है कल वाला। मार्केट जब इस एरिया पे आएगा, पीट के रख दें, मार्केट का तवा गोल करके रख दें। तो अच्छा लगा, कल के दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जो लाइव सेशन पे आए थे। तो लाइव सेशन के ऊपर भी जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए थे, मतलब बेहतरीन तरीके के साथ जो है ना पॉइंट हिट हुए। अब बात करते हैं साथ ही साथ ऊपर के पॉइंट्स की, रेजिस्टेंस लेवल की। सीधा जाते हैं जी हम अपने रेजिस्टेंस पॉइंट की। फॉरवर्ड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, 1935 हमारे पास 1935.27 एग्जैक्टली ये हमारा फॉरवर्ड पॉइंट है। 1943 43 अगर तो फॉरवर्ड पॉइंट से ऊपर जाता है हंस के टच करेगा, टेंशन नहीं लेनी। लाइक हमारे पास ये 43 का एक पॉइंट है और इसके साथ में जोन भी है। यहाँ तक मार्केट अपना रिवर्सल बैक अपसाइड द मूव करेगी, जो कि हमारे पास R2 का एक एरिया रहेगा, R1 का एरिया रहेगा 43 का, और R2 का जो एरिया रहेगा वो 1947 1947 कल वाला एरिया, और मैक्सिमम R3 का आज के दिन जो एरिया रहेगा वो 1955 का एरिया होगा 1955 53 तक मार्केट अगर आती है विद स्पाइक ऑफ $2 ऐसे टच करेगी, इसकी पप्पी लेगी और वापस आ जाएगी। बस आज के दिन का टोटल फोरकास्ट ही है। शॉर्टकटली और रफ एनालिसिस जो हमारे पास बनेगा, ये ऊपर एक जोन है, ट्रेंड लाइन है विद सपोर्टिव ऑफ 1939 1937 193839 से अगर ऊपर लाइक मार्केट अगर क्लोजिंग लेती है 1941 तक, तो फिर उसके बाद रीटेस्ट बैक और आप यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट का वंस अगेन दोबारा तकरीबन 1950 1949 तक का जो एरिया, यहाँ तक मार्केट अपना बुलिश करेगी। बट मार्केट यहाँ से अगर स्पाइक लेती है, D1 की बात कर रहा हूँ, अंडर दिस ट्रेंड लाइन आ जाती है, तो नेक्स्ट आप दोबारा से मार्केट को एज अ रिवर्सल टिल 1911-12 तक के जो एक एरिया है वहाँ तक आप इसको एज अ बेरिश देख सकते हैं। सेंटर पॉइंट या सपोर्टिव पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो 1922 का पॉइंट है। 1922 के पॉइंट को आपने अपने माइंडसेट में रखना है, और इसके साथ जो एक सपोर्टिव हमारे पास सपोर्ट बनेगी वो 1919 की है। 1919 से 1922 तक की सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट अपना दोबारा से टेस्ट और टेस्ट के साथ में रीटेस्ट करने के बाद दोबारा अपसाइड द मूव जा सकती है। और मोर डिटेल एंड अपडेट्स ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करके रखें। जितना भी मैं एक सेटअप बताता हूँ डेली के फॉरकास्ट के अंदर, उसकी मज़ीद जो एक अमेंडमेंट होती है या मार्केट अगर अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो तमाम चीज़ें मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर अपडेट कर देता हूँ। सिंपल सा क्राइटेरिया, इफ़ यूजिंग एक्सचेंज ब्रोकर ऑलरेडी तो देन माइग्रेट योर अकाउंट, ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्या करना है कैसे करना है। नहीं तो एंड स्क्रीन पे वीडियो है हाउ टू ज्वाइन स्टूडेंट पोर्टल, इसको ज़रूर देख लें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर योर ओन सेल्फ, कि आने वाली जितनी भी अपडेट रहती है उससे आप फ़ायदा ले सकें। जाते जाते DXY की मूव एक दफ़ा फिर देखते जाएं। अगर DXY अपना रिवर्सल मूव करती है और अंडर दिस ट्रेंड लाइन क्लोजिंग ले जाती है, देन हिट दिस ट्रेंड लाइन, यानी रिट्रेस करेगी और नीचे आ जाएगी। पहले तो ज़्यादा था, आज तकरीबन इतना है कि नीचे आएगी। अराउंड जो हमारे पास लेवल बनेगा 1904.780 के करीब करीब जो है मार्केट अपना रिवर्सल करेगी। बट अगर मार्केट ऊपर ही क्लोजिंग लेती है तो देन हमारे पास ये एक लेवल है, एक अच्छा लेवल है। मार्केट इस लेवल को हिट करेगी, हिट बैक करने के बाद दोबारा टेस्ट बैक ऑन दिस ट्रेंड लाइन, और फिर यहाँ से DXY का अपना फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगा। DXY पिछले तकरीबन इस पूरे हफ्ते के अंदर इसी जोन के अंदर परफॉर्म कर रहा है, और मैंने क्लियरली बताया था कि DXY नहीं गिरेगा। कल के दिन की प्रीवियस डे की जो फेड चेयर पॉल की जो एक स्पीच थी, स्पीच के बाद जो क्वेश्चन आंसर था,
कोशिश करें कि मैं ऑलरेडी लिंक भी दे देता हूँ, ब्रॉडकास्ट में भी, ग्रुप में भी दे देता हूँ, उसको फॉलो ज़रूर कर दें। इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है, इतनी तो समझ आ ही जाती है कि इकॉनमी के हक़ में क्या वो बेहतर बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इतनी कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए, तो देन यू विल सक्सेस इन फॉरेक्स मार्केट। अदरवाइज़ आप समझदार हैं मैं क्या कहने लगा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई अपडेट और फॉरकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।